अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। हर खुद मुझसे कहा कि मैं अपने गैर मर्दों से दोस्ती खत्म नहीं करूंगी, बल्कि वो मेरे घर पे भी आएंगे और पार्टीज भी करेंगे। अब आप खुद बताएं जज साहब, एक मगार औरत है नहीं। You shut up! तुम माँ बेटे दोनों ही झूठे हो। हम झूठे माँ बेटे के ज़र्फ को देखें जज साहब, मेरी माँ की तरबियत को देखें। जब इसने डाइवोर्स चैलेंज की तो बेशक मैं हेयरिंग पे नहीं आया, लेकिन मैं इससे पर्सनली मिलने गया। मैंने इसे कहा घर वापस आ जाओ, मैं तलाक वापस ले लेता। सामने खड़ी है, पूछे जज साहब कहा था या नहीं। और जिस शख्स ने मुझे इन सारे अजाबों से निकाला, आज वो हवालात में बंद है, तो मेरे हलक से निवाला कैसे उतर सकता है? एक तो ये मेरा दुश्मन है और दूसरा मेरी बीवी का आशिक और कातिल भी। जज साहब, पिछला वाला बयान मैंने हारून अहमद को फंसवाने के लिए दिया था। ऐसा करने के लिए ना उसे हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी होगी, और फिलहाल तो वो कुछ भी नहीं सोच सकती क्योंकि हारून की हेयरिंग है आज, और जो बम हम उस पर अब गिराने वाले हैं ना, उससे तो उसका वजूद हिलकर रह जाएगा। अब केस की प्रोसीडिंग तो चल रही है, देखना है कि गवाहान जो है वो क्या कहती है। आप जाहिद का पिछला दिया हुआ बयान पुलिस से रिसीव करना है। तब तक मैं जो जाहिद ने बयान दिया था वो वॉइस नोट आपको भेज देते। उसमें जाहिद ने ऐसा क्या कहा? जाहिद ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने वो दायमा और पापा के अफेयर के बारे में बातें की, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर उसने पापा पर इल्जाम लगाया कि वो उन्होंने मुझे किडनैप करने के लिए कहा है उससे, और उनकी बताई हुई जगह पर लाने के लिए कहा। और फिर आज उसने ये बयान किया। क्या जाहिद के पास इतना दिमाग है कि वो ऐसा प्लान बना सकी? नहीं, जाहिद कच्चे कानों का जरूर है, मगर उसका इतना दिमाग नहीं चल सकता। जरूर इस साजिश के पीछे शाहिद भाई का ही हाथ होगा, बल्कि उनका पूरा घर ही ये चाहता है कि हारून इस केस में फंस जाए। नहीं हुदायमा, इन सारी साजिशों के पीछे तहमीना इलियास। अब देखते हैं जो दो गवाह बाकी रह गए वो कौन है। लेकिन तहमीना इलियास ने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया है। मैं कैसे साबित करूं कि मैंने उससे नहीं कहा कि पापा ने मामा का कत्ल किया है। ये भी अब तो अदालत का वक्त हो गया है और हमें ये साबित करने के लिए अदालत से अगली डेट लेनी होगी। वो तो लेनी ही होगी। चले फिर आइए। मैं लॉर्ड, अब मैं इस केस के दूसरे गवाह को बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इसे ना तो हारून अहमद की भलाई से कोई सरोकार है और ना बुराई से, और ना इसे हारून अहमद के मरने या जिंदा रहने से कोई नुकसान है। यह गवाह सिर्फ अपनी मालकन से वफादारी निभाने के लिए सच्चाई सामने लाना चाहती है। इजाजत है, बुलाइए उन्हें। खुर्शीद बीबी हाजिर हो। बीबी आप इधर कटेरे में आ जाइए। मैं यहाँ क्या कर रही है? जी बताइए, इस केस के सिलसिले में आप क्या कहना चाहती हैं? जो कहूंगी
सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो खुर्शीद बीबी, आप बगैर किसी डर और खौफ के बताइए कि उस रात आपने क्या देखा। मेरे शौहर से बहुत झगड़ा हुआ, उसने मुझे बहुत मारा पीटा। मैंने बेगम साहब को फ़ोन करके बुला लिया। मेरे शौहर ने उनसे भी झगड़ा किया। उसके बाद बेगम साहब मुझे अपने साथ घर ले गई और तकरीबन 8-9 बजे के टाइम पे मैंने सुना कि उन लोगों में बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है और साहब घर छोड़ के चले गए। उसके बाद हम लोग सो गए। आधी रात को जब मेरी भूख से आँख खुली तो मैंने सोचा किचन में जाकर मैं कुछ खा लेती हूँ। जाने लगी तो क्या देखती हूँ कि सांप बेगम साहब को छुरियों से मार रहे थे। झूठ बोल रही है। जब मैंने इसे तहमीना रियाज के साथ देखा ना, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया। ये इसे समझा पढ़ा कर लाई सकती। फिर फाजिल दोस्त, आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो। तो बीबी, ये सारी बात आपने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई? मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत गरीब हूँ, जो कमाती हूँ उसी से अपने बच्चों का पेट पालती। अगर मैं साहब के खिलाफ पहले गवाही दे देती तो मेरी नौकरी चली जाती। अब जबकि साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो मैंने सोचा कि मैं भी सच बोल दूं। जज साहब, मैं और कोई सवाल नहीं करना चाहता। थैंक यू। खुर्शीद बीबी, आपसे कोई सवाल नहीं करना, आप बैठ सकती हैं। लॉर्ड, अब मैं अपने आखिरी गवाह को पेश करना चाहता हूँ, जो चश्मदीद गवाह तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ सुना वो इस केस के लिए बहुत अहम है। अब तहमीना ने आकर खुद बकवास करनी हो, ये एक ही गवाह। हैरत की बात है, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? कौन सी बात? फियोना ने आज एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि हम कत्ल की इर्द गिर्द इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन कहाँ था, किसके साथ था और उसके साथ क्या मामला थे। अभी आपने खुद ही तो कहा कि ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। और अब तुम कहोगे कि तुम पहले से सोच चुके थे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैंने अभी अभी सोची है। वो क्या? कातिल कत्ल करने वाली फियोना भी तो हो सकती है। अगर उन्होंने मर्डर किया होता तो वो असल कातिल को पकड़ने के लिए इतना जोर क्यों दे रही होती? कभी कभी जो अफसर सबकी तलाशी का मुतालबा करता है, उसके सामने सबकी तलाशी ले ली जाती है, मगर कभी खुद उसकी तलाशी नहीं ली जाती। मुझे फिक्र हो रही है कि हमारे वकील ने गवाहों से जरा नहीं की, बस डेट ले ली। अगली बार भी कोर्ट में यही सब गवाह पेश किए जाएंगे।
साहिरा, साहिद और तहमीना इलियास तो मेरे खुले दुश्मन, लेकिन हैरत और अफसोस तो मुझे खुशू के ऊपर है। मैं और ललिता भी बहुत शॉक्ड है, वो किस कदर रो रही थी। आज सुबह वो घर आई थी? नहीं, उसका तो फोन भी बंद है और अब मुझे नहीं लगता कि वो कभी आएगी। साफ जाहिर है कि उसे खरीदा गया है। इसी बात की उसे पशेमानी थी जिसकी वजह से वो इस कदर रो रही थी। किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए आजकल। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है इंसानियत से। नहीं, मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। शिंता पे से भी अभी मेरा भरोसा टूटा नहीं है, जबकि उसकी हरकत ने मुझे शदीद तकलीफ पहुंचाई। जैसे आज भी वो कोर्ट से चली गई। वो बस आने ही वाली है। मैंने उसे कहा था तुम्हारे पापा को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है ललिता। मैं जानता हूं कि तुम बहुत पॉजिटिव हो। अब तुम कभी भी दिलों के दरमियान दरारें नहीं डालती। इसीलिए उस दिन की तरह आज भी झूठ बोल। नहीं हारून, मैं सच कह रही हूँ। ललिता इसलिए चली गई कि वो जाके खुशू से मिल सके और कुछ नहीं। यकीन करे मेरी बात का। हाँ, ये काम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर खुशू ये बता दे कि उसे किसने खरीदा है तो हमारे लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि मुझे इस केस में फंसाने वाला और जोहरा का कातिल कौन है। तुम्हारी माँ ने और तुमने जो मेरे बाप और मेरे साथ किया है ना, उसका नतीजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा तुम्हें। लिंता बीबी आ गई आप? खुशू आई कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं आई, मगर आप ये बताएं कि पेशी का क्या हुआ? तुम खुशू के घर का पता जानती हो कि नहीं? हाँ, एक दफा लेके गई थी मुझे वो, मगर आ जाएगी ना 1-2 दिन में। अब वो नहीं आएगी। उस नमक हराम ने पापा के खिलाफ गवाही दी अदालत में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो तो खुद इतनी डरी हुई थी कि साहब गिरफ्तार ना हो जाए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने अभी सबके सामने अदालत में खड़े होकर ये कहा है कि पापा ने मामा का कत्ल किया है उसके साथ। है, उसने ये क्या कह दिया? अच्छा, तो मेरे साथ चलो। कहाँ? खुशू के घर। जी ठीक है, चलो। हाँ लिंता बीबी, यही घर है, मुझे याद है अच्छी तरह। ठीक है, तुम अंदर जाओ और अगर वो अंदर है तो तुम मुझे आकर बताओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। मैं जाती हूँ। हजमीर। लिंता माय डार्लिंग, धमकियां रिकॉर्ड नहीं कराया करते, वो कभी कभी इंसान के अपने खिलाफ यूज हो जाती हैं। मैंने तो पेशी से पहले ही तुम्हारे लिए अपने दिलो घर के दरवाजे खोल रखे थे, लेकिन तुम मानी नहीं। अब क्या होगा? अब अगली पेशी पे अदालत डाइवोर्स कंफर्म कर देगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियां लेकर अदालत पहुंचने की बजाय अगली पेशी से पहले पहले घर आ जाओ। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं कहा जाएगा, आई प्रॉमिस। डैम इट। क्या हुआ? वो घर पे नहीं है। घर पर तो होना भी नहीं था उसने। जिन अमीर लोगों ने, बड़े लोगों ने उसे खरीदा है ना, उन्होंने ही छुपाया होगा उसे। बच्चों को कह के गई है कि दूसरे शहर जा रही है, शहर से बाहर। चले, हम चलते हैं। आखिर हारून की गिरफ्तारी पर तहमीना क्यों इतनी सरगर्म है?
Why she struggled to accuse Harun? कहीं तहमीना इलियासी तो जोहरा का कातिल नहीं? जोहरा का कत्ल और उसका कंपटीशन ख़त्म, कहीं इसीलिए तो उसने लिंता का इस्तेमाल नहीं किया? लिंता को गिरफ्तार इसलिए नहीं करवाया कि लिंता के पास कत्ल की कोई वजह नहीं थी। हारून को इसलिए क्योंकि उसके ऊपर दो तरह के मजबूत शक हैं, जिसको हमने अपनी झूठी गवाहियों से और मजबूत बना लिया। और अगर तहमीना कातिल है तो हारून की सजा के बाद मुकम्मल तौर पर बच जाएगी। ओ गॉड, कत्ल की सजा से भी बच गई और सोशल करियर भी चमक गया और पैसा बनाना भी उसे खूब आता है। कौन है बे? क्या हुआ? कुत्ते पीछे लग गए तेरे? गरीब के पीछे उसकी अपनी जिंदगी लगी होती है, और वैसे भी गरीब की जिंदगी कुत्तों से बदतर है। अरस्तू की बच्ची, कहाँ थी तू? क्या मतलब कहाँ थी? मतलब ये कि कहाँ थी तू? हरे काम पे थी। और कहाँ थी? देख खशू, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, झूठ मत बोल मुझसे। अरे क्यों दिमाग की दही कर रहा है? घर में आते ही क्यों झूठ बोलूंगी? क्यों झूठ बोलेगी? तो सुन, शहनाज आई थी, उस लांती, वो अपने लिंता के साथ आई थी तेरा पूछने। हाय अल्लाह, वो क्या बोल रही थी? वो तो जो बोल रही थी। तू बता, तू ठीक है? अच्छा सुन, मैं सच बताती हूँ। मैं ना कोर्ट गई थी वो साहब के खिलाफ गवाही देने। जिन बाजी ने मुझे बोला था ना गवाही देने का, उन्होंने दूसरी बाजी के साथ ना मुझे कोर्ट भेज दिया था। वहाँ गवाही दे के वो फिर मैं वापस उन्हीं बाजी के घर आ गई और फिर सारा दिन उन्हीं के घर पे ही थी। इतना कुछ मुफ्त में तो तू नहीं कर रही होगी ना, वो करवा रही होंगी, और ना तू मुफ्त में करने वाली है। देख अनवर, ज्यादा सियाना ना बन। हमने बेगम साहब का नमक खाया है और उनके कातिल को ना सजा दिलवाना हमारा फर्ज है। कल तक तो तू कह रही थी कि तेरा साहब बड़ा ही शरीफ है। अच्छा ज्यादा बातें ना बना। सुन, बाजी ने बड़े मजे का खाना दिया, ये ले किचन में रख दे। और सुन, कपड़े बदलने में पीछे नहीं आ जाइयो। आज ये कुछ घबरा रही, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दाल में कुछ काला है, लेकिन मेरा नाम भी अनवर है, अनवर वल मुनव्वर। खोज तो लगा कर ही रहूंगा। हाँ, ये लाइन बिल्कुल ठीक लिखी है। हेलो, हाँ नजमा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? और ये बताएं, आज अदालत में हेयरिंग का क्या हुआ? वो कहते हैं ना, झूठे के आगे सच्चा रो देता है, वही हुआ। उन्होंने झूठे गवाह अरेंज कर लिए, यहाँ तक कि हमारी नौकरानी को भी अपनी तरफ करके खरीद लिया।
सर तुम ये सब छोड़ो, बताओ तुमने फ़ोन क्यों किया? एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि हम लोग हारून अंकल की गिरफ्तारी के लिए मुजाहरा करें। वो सियासी लीडर नहीं है नजमा, वो कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। शुक्रिया। क्या काम हो सकता है? हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम जितनी जल्द हो सके इंतजामात करो। जी ठीक है मैडम, आप मुझे ये बता दें कि कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट कब करना है? कल ही कर लो और सारे इंतजामात बेहतर करना। और अब मुझे फ़ोन मत करना, मैं बहुत ज़रूरी काम करती हूँ। ठीक है मैडम, अल्लाह हाफ़िज़। अगर मैं अभी खशू के घर जाऊंगी तो क्या वो मुझे मिल जाए कि नहीं? मगर बहुत लेट हो गया है, मैं कल ही जाऊंगी उसके घर, कल वो मुझे घर पर ही मिलेगी। नजमा तुमसे कहा था ना दोबारा फ़ोन मत करना मुझे। मैं नजमा नहीं, मैं जाहिद बात कर रहा हूँ, दाइमा का शौहर। छोटे मक्कार इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? आपकी भलाई के लिए मैंने फोन किया है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो। तुम जैसे लोग सिर्फ बुरा ही कर सकते हैं। कैसे मक्कारी से बयान दिया है ना तुमने। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। अगर आप मुझसे ताउन करें तो मैं अपना बयान बदल सकता हूँ। वो कैसे? उदायमा को घर से निकाल दें अभी और इसी वक्त। आपके फादर गिरफ्तार हैं, अब वो किस लिए वहां रह रही है? तुमसे मतलब? जिस तरह तुमने झूठी गवाही देकर मेरे पापा को फंसाया है ना, उसके नतीजे में तुम्हें हुदायमा कभी भी नहीं मिलेगी। तलाक देनी होगी तुम्हें उसे। जिस तलाक का आपको क्या फायदा होगा? हाँ, अगर आप उदायमा को घर से निकाल देंगी तो आपके फादर वापस आ जाएंगे। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि अगर उदायमा को इसी वक्त आप घर से निकाल देंगी तो अगली पेशी पे मैं अपना बयान बदल दूंगा और कहूंगा कि मैंने झूठ बोला है, और जिसके कहने पे मैंने ये काम किया था उसका नाम भी बता दूंगा। क्या सबूत है अगर मैं तुम्हारा कहा मानकर हुदायमा को घर से बाहर निकाल दूं तो तुम अपना वादा पूरा करोगे? जैसे ही आप उदायमा को घर से धक्के देके निकाल देंगी, उसी वक्त आपके मोबाइल पे मेरा वॉइस मैसेज आएगा जिसमें मैं कबूल करूंगा कि मैंने झूठ बोला। अगर मैंने हुदायमा को घर से धक्के देकर निकाल दिया और तुम्हारा मैसेज ना आया तो? मर्जी है। अगर मेरी बात का एतबार कर लोगी तो एक तो तुम्हारा बाप फांसी के फंदे से बच जाएगा और तुम जान लोगी कि किसने फंसाया उसे। हेलो हेलो हेलो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ हारून, उस वक्त से भी ज्यादा जब आप मेरी आंखों के सामने थे और आप मेरी मोहब्बत से अनजान थे। उस वक्त से भी ज्यादा मैं आज आपसे प्यार करती हूँ। और क्यों ना करो, आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे उस दोज़ख से निकाला है। और तुमने उसी जहन्नुम से निकालने वाले को सलाखों के पीछे भेज दिया। नहीं लंता, मैं ऐसा क्यों करूंगी? उन्हें तो मेरी उम्र भी लग जाए। उन्हें जेल से निकालने के लिए तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ बस तुम। तो छोड़ दो हमारा पीछा, माफ कर दो हमें। तुम्हारा इस घर में वैसे भी क्या काम रह गया है? लंता, क्या कह रही हो तुम? तुम तो कह रही थी कि वो यू शट अप। तुम अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। लंता, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ तो अब और होना क्या बाकी रह गया है? मेरी माँ कब्र में गई, बाप सलाखों के पीछे गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मनहूसियत से। अब और मनहूसियत मत फैलाओ, मेरे घर से दफा हो जाओ अभी और इसी वक्त। लंता, मैं इस टाइम कहाँ जाऊंगी? मैंने क्या कहा? जाओ मेरे घर से। मुझे लगता है तुम गुस्से में हो। मेरी बात सुनो, हम बैठ के बात करते हैं ना। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो। मैं कैसे जाऊंगी अभी इस टाइम? तुम टाइम तो देखो। तुम ऐसे समझ में, तुम सिर्फ सुबह होने दो, सुबह में चली जाऊंगी। तुम चलो यहाँ से। नंदा, चलो चलो। नंदा प्लीज मेरी बात सुनो ना। नंदा मेरी बात तो सुनो। नंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा फोन वापस करो। मेरे बाप ने दिलाया था ना ये फोन तुम्हें।
तुम तो इस घर में इन 2 जोड़ी कपड़ों में आई थी, इस घर से दफा भी इन 2 जोड़ी कपड़ों में हो। मैं हारून से बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मुझे यहाँ लाए थे। अच्छा, ताकि तुम उन्हें वहां पर भी परेशान कर सको और मुझे मेरे बाप से छीन सको। नहीं लिंदा, तुम गलत समझ रही हो। लिंदा, मेरी बात सुनो, मैं इस रात में कहाँ जाऊंगी? मैं जाओ तुम आज से बात करने दो लिंदा। लिंदा खुदा को कॉल करो लिंदा। लिंदा मैं नहीं जाऊंगी। लिंदा लिंदा मेरी बात सुनो। लिंदा 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 प्लीज दरवाजा खोलो। लिंदा मैं कहाँ जाऊंगी? आ गए साले। हेलो। मैंने उसे घर से निकाल दिया है, जैसा तुमने कहा था, बिल्कुल वैसे। बहुत बहुत मेहरबानी। क्या आपने मेरे कहने के मुताबिक उसे अभी अभी घर से निकाल दिया? अब तुम अपना वॉइस नोट भेजो। ठीक है, मैं भेजता हूँ अपनी वॉइस। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? मैंने उसे अभी अभी घर से बाहर निकाला है, ये बात तुम्हें कैसे पता? मुझे ऐसे मालूम कि वो मेरे सामने ही जा रही है। इसका मतलब तुम कहीं आसपास ही हो। हेलो हेलो जाहिद। हुदाइमा, 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 हुदाइमा आंखें खोलो। हुदाइमा आंखें खोलो। हुदाइमा क्या हुआ तुम्हें? हुदाइमा, हुदाइमा आंखें खोलो। हुदाइमा क्या हुआ? हुदाइमा प्लीज आंखें खोलो। मुझे तुम्हें घर से बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। कान मेरे गलत किया। क्या करूं या अल्लाह? एम्बुलेंस। हेलो, हाँ मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी आप यहाँ आ जाइए, जल्दी। यार अल्लाह माफ करे, बहुत ही बदमजा डाले। इस औरत के हाथ में कोई जायका ही नहीं है। ये लो पानी। मिर्ची विर्ची तो डाल दिया कर, इसमें कुछ मजा तो आया। ऐसा लगता है जेल में पड़ा हुआ खाना खा रहा हूँ। वैसे बताया नहीं तू ना? क्या? यही कि तेरे साहब को सजा हुई कि नहीं हुई? अल्लाह ना करे उनको सजा हो, मुंह अच्छा ना हो, कम से कम इंसान को बात तो अच्छी करनी चाहिए। तू तो जैसे बड़ा उपटन से मुंह धो आई है भाई। तूने तो कल कहा था, या पता नहीं शायद परसों कहा था, कि साहब को सजा मिलनी चाहिए या मिलेगी, इस तरह कुछ बात कर रही थी। वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। बाजी लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं। हाँ, जब इंसान का दिल चाहता है छुपाता है, कुछ बातें छुपा लेता है, कोई झूठ बोल रहा होता है। चल अच्छा एक बात बता, ये जो तूने साहब के खिलाफ गवाही दी है, मुफ्त में दे दी? हाँ ना, बुरी भी बच गई। मुझे घर तब्दील करना है। लिंदा बीबी ने हमारा घर देख लिया है, वो कभी भी मेरे घर आ सकती है। मुझे डर है, अपनी जान का खतरा है। भाई घर बदलने के लिए रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा।
अपने कने नहीं है। बस बदल लेंगे, बाजी से ले लूंगी पैसे में। बाजी से पैसे ले लूं? हमारे वो टीचर होते थे ना उर्दू के, गलत जुमला। यूं बोल, बाजी से पैसे ले लिए हैं। देख, मुझसे कुछ छुपाया ना कर। शौहर हूं तेरा, मेरी पसली से बनी है तू। ब्याह के लाया हूं तुझे अल्लाह रसूल के सामने। अबे हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। कितने पैसे हैं बता तो दे। अबे कितने पैसे हैं? अनवर से छुपा रही है। अबे हम तो देख कर बता दें, हम लगे लड़का हो गया लड़की होगी। बावली। जल्दी चलो। क्या हुआ इन्हें? इनका रोड एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज इन्हें अंदर लेकर चलो। मेरे यहाँ आप रिसेप्शन के पास जाएं, फाइल बनवाएं, मैं इसे इमरजेंसी लेके जाता हूँ। मैं फाइल बनवा लूंगी। जल्दी। वैसे तो ये साली ले चुकी है। मुफ्त में तो ना ये गवाही देगी, ना गवाही दी होगी, ना ही पैसे के बगैर घर बदलने की बात कर सकती है। पैसा इसने कहाँ छुपाया होगा? अलमारी में। लेकिन मसला यह है कि अगर अभी मैं गया और मैंने अगर जरा सी भी खटपट हो गई ना, ये उड़ जाएगी। इस मरदूद को कल दफा होने दो, सुबह अच्छी तरह से देखूंगा। सुबह देख, कल की कल देखी जाएगी। मुझसे पैसा छुपा रही, मुझसे क्यों छुपा? अनवर से कोई चीज नहीं छुप सकती। बड़े खबीस आदमी से पाला पड़ा है तेरा खशो। पागल। लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ कैसे? ये सारा खेल उदायमा के शौहर जाहिद का खेला हुआ है। ही इज वेरी शार्प। खेल? कैसा खेल? ये एक्सीडेंट उसी ने किया। पहले उसने मुझे फोन कर कहा कि मैं उदायमा को घर से बाहर निकाल दूं, जिसके बदले में वो मुझे अपनी स्टेटमेंट देगा। और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, वो मुझे ये भी बताएगा कि उसे झूठी गवाही देने पर किसने मजबूर किया था। फिर बताया उसने तुम्हें? उसने मुझे ट्रैप किया। मैं समझ रही थी कि वो हुदायमा को बाहर निकलवा कर किडनैप कर लेगा उसे। फिर मेरा इरादा तो ये था कि मैं उस इंसान के पीछे जाऊं, इसलिए मैंने धक्के मारकर हुदायमा को घर से बाहर निकाला और ये सारा ड्रामा किया। ड्रामा? क्या मतलब? मैंने ये हुदायमा को नहीं बताया था कि मैं घर से निकालने का ड्रामा कर रही हूँ, क्योंकि मैं
उस वक्त इतना मेंटली स्ट्रेस थी कि एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। और हुदायमा का रोना धोना भी असर लगे, इसलिए भी नहीं बताया था। तो फिर क्या हुआ? फिर हुदायमा को घर से बाहर निकाल कर मैंने उसे फौरन कॉल करके बताया कि मैं हुदायमा को घर से निकाल चुकी हूँ। उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो आसपास ही था। हाँ, उससे पहले कि मैं घर से बाहर निकलती, वो हुदायमा को किडनैप करने के बजाय उसका एक्सीडेंट कर भाग गया वहां से। तुम्हें यकीन है कि वो जाहिद ही था? उसने फोन पर तो अपना नाम मुझे जाहिद ही बताया था। तुम जाहिद की आवाज को पहचानती हो? आई एम सॉरी, मैंने जाहिद की आवाज सिर्फ 2 मरतबा ही सुनी। एक उस वक्त जब वो छुपकर हमारे घर घुस आया था, और दूसरा कोर्ट में। तुमने आवाज पहचानी या नहीं, ये पूछा है मैंने। यकीन से नहीं कह सकती मैं। तो तुमने गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया और गाड़ी का पीछा भी नहीं किया? नहीं, ना गाड़ी का नंबर नोट किया और ना ही पीछा कर पाई, क्योंकि उस वक्त पीछा करने से ज्यादा जरूरी हुदायमा की जान बचाना था। गाड़ी चला कौन रहा था? कौन चला रहा था गाड़ी, मैं ये भी नहीं देख पाई। बस मैं हुदायमा को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले आई। वो तो शुक्र है मुझे इस हॉस्पिटल में एक जान पहचान का डॉक्टर मिल गया। उससे मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर बोला कि प्लीज तुम जल्दी से हुदायमा का ट्रीटमेंट शुरू कर दो, फिर बाद में पुलिस केस भी हम करवा लेंगे। फोन करने वाला और ड्राइव करने वाला जाहिद था या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बात साबित होती है कि था तो उन दोनों भाइयों में से कोई एक। बिल्कुल, दोनों में से वहां कोई एक तो मौजूद है जिसने कॉल की थी मुझे। ये तो हम पता लगा ही लेंगे। ये बताओ हुदायमा कैसी है? अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन प्लीज जैसे ही वो होश में आए आप उसका बयान ले लीजिएगा, ताकि वो बेचारा डॉक्टर पकड़ा ना जाए, उस पर कोई एलिगेशन ना लगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? आपके बयान लेने से पहले मैं उसे सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ कि मैं वो सब कुछ ड्रामा कर रही थी, असल में नहीं कर रही थी, ताकि जो शख्स फोन कर रहा था मैं उसे पकड़ सकूं। उसे जानना चाहती थी कि वो असल में है कौन। एक मशवरा दूं? जी। ये बात तुम हुदायमा को उसके बयान के बाद ही बताना, ताकि उसके अंदर के तासुरात तो पता चल सके। वो एक बहुत पॉजिटिव लड़की है। Are you sure? Yes. Okay. एक बात और। वो क्या? आप उसे ये मत बताइएगा कि मैं उसे हॉस्पिटल लाई हूँ।